हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े मज़े में होंगे। अब हम आगे की टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लास्ट के 2 वीडियोज जो हमने शेयर्स के लिए किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स के, उसमें हमने बेसिक्स कवर किया था सारा, और साथ ही साथ हमने इशू ऑफ शेयर्स वो टॉपिक किया था जिसमें हमने पार के प्रीमियम के टॉपिक को किया था, अंडर सब्सक्रिप्शन तक के टॉपिक को। ओके, अब हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये थ्योरी मैंने उस दिन आपको कराया था। आप चाहे तो पिछली वाली वीडियो में जाके जरूर से ध्यान से देखिएगा। आई होप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें मैंने बताया था कि कंपनी जो है पैसे के लिए शेयर्स को इशू करती है या बिना पैसे के लिए शेयर्स को इशू करती है। तो पैसे वाले तो मैंने कवर कर दिया था आपको कि उसमें कंपनी जो होती है अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर्स देती है, और दूसरा बताया था मैंने कंपनी जो है पब्लिक को शेयर्स इशू किया करती है। अब हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी यहाँ पे कंपनी बिना पैसे के अन्य कारणों से शेयर्स को इशू कर रही है। इसमें पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। कंपनी जो अपने प्रमोटर्स होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप जरूर से उसे ध्यान से देखेंगे कि कंपनी अपने जो प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराने में मदद की थी, उन लोगों को कंपनी शेयर्स इशू किया करती है। उनको जो शेयर्स कंपनी देती है उसके लिए कंपनी अपने यहाँ एंट्रीज बनाती है। एंट्री क्या बनाती है, चलो साथ साथ एंट्री भी हम सीखते चलें। इसके लिए कंपनी अपने यहाँ एंट्री बनाती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, तो ये अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल जितने भी बुक्स में आप अगर न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पे यही काम आता है। लेकिन अब थोड़ा सा, चूँकि हमें तो एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की जगह पे हम और क्या क्या लिख सकते हैं जो आपको मिल सकता है क्वेश्चंस में। एक होता है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इस नाम से भी दिया जा सकता है कि फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया, या इसकी जगह कई बार गुडविल वर्ड भी लिखा रहता है कि गुडविल को उन्होंने डेबिट कर दिया। कई बार इसकी जगह और भी हो सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं प्रीलिम लिख दे रहा हूँ, प्रीलिम एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने के समय में, तो इन तीनों में से भी कोई भी चीज़ को डेबिट किया जा सकता है टू में शेयर कैपिटल। इस टाइप से एंट्रीज बनाई जा सकती है। आप तैयार रहना, चूँकि एमसीक्यूज में हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो रट रखा है वही टॉपिक आता। ये भी दिया जा सकता है कि इसके डेबिट में क्या होगा, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस लिखा जा सकता है, गुडविल लिखा जा सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा जा सकता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखा जा सकता है। तो इन चारों में से कुछ भी होगा हम कवर कर जाएंगे। तो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि हम कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को उनके सर्विस के बदले में जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, या उन्होंने जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो अपने पैसे इनिशियल इन्वेस्ट किए थे, उन सब चीज़ के बदले में कंपनी उन्हें शेयर्स दे रही है, और शेयर्स देने की एंट्री हमें समझ में आ रही है। देन सेकेंड टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कंपनी जो है एसेट्स को खरीद रही है, एसेट्स को खरीदने के बदले में पैसे ना देकर शेयर्स दे रही है। अब ये टॉपिक हम कवर करेंगे। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। कंपनी अपने अंडरराइटर्स को उनके सर्विस के बदले में शेयर्स इशू करती है। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी थ्योरी में डिटेल से बता दिया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो ये हो गया, अब इसके बाद हम ये भी टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम आराम से कवर करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू में हम शेयर्स कैपिटल कर देते हैं। अब यहाँ पे भी वही आपको मैंने बता रखा है कि शेयर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर्स होगा तो आप इक्विटी लिख देना, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो हम प्रेफरेंस लिख देंगे। ये आप समझ रहे हो। तो अंडरराइटिंग कमीशन समझ रहे हो, मैंने आपको बता दिया था उस दिन। आप जरूर से उस पुराने वाले वीडियो को देख लेना, उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि वो सारी चीज़ें जो आपको थ्योरीज के लिए रिक्वायर्ड है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, दैट्स वाई मैंने इसे करा दिया है आपको, ठीक है। अब मैं ये टॉपिक कराता हूँ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। चलो अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ये टॉपिक बड़े ध्यान से करना। इसका रीजन क्या है, ये टॉपिक आपको सिर्फ शेयर्स में ही नहीं डिवेंचर्स में भी सेम एज इट इट आता है, तो हमें इसे ध्यान से कवर करना जरूरी होगा। अब हमने वो 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं कि अंडरराइटर्स को शेयर्स अगर इशू किए जाते हैं तो उनको हम कैसे कवर करते हैं, या हम जो प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो इसके लिए हम क्या एंट्री बनाते हैं। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स।
अदर देन कैश का सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये होता है, इसको ध्यान से इसलिए भी करना जरूरी है, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ शेयर्स ही नहीं डिवेंचर्स में भी बड़े काम का होता है। अब इसमें दो केस है, इफ़ सम एसेट्स इज परचेज यानी सिर्फ कुछ एसेट्स को खरीदा गया है, और दूसरा इफ़ होल बिजनेस इज परचेज, हमने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर रही है, तो क्या करेंगे? अगर सिर्फ एक एसेट्स खरीद रही है तो क्या करेंगे? अब पहले केस में हम आते हैं, इफ सम एसेट्स इज परचेज, तो परचेज होगा तो इसमें ध्यान रखिए फॉर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए हम एंट्री बनाते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर एसेट्स का नाम दे रखा है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, तो जो भी लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू में वेंडर का नाम दे रखा है, वेंडर कहते हैं विक्रेता को। अगर नाम दे रखा है तो सेलर का नाम लिखो, नहीं दिया है तो वेंडर वर्ड लिख दो, XYZ अगर नाम है तो नाम डालो। इसमें एक केस हो सकता है इफ सम अमाउंट पेड। कई बार क्या होता है, कंपनी जो होती है एसेट्स खरीदती है, बदले में कुछ उन्हें पैसे भी देती है, तो पैसे देगी तो हम वेंडर को दे रहे हैं, तो हम एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में। अब हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम अगर उन्हें पैसे दे रहे हैं तो कैश, अगर उन्हें हम चेक वेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, कई बार हम बिल से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बीपी लिखेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी टॉपिक, बीपी से क्वेश्चंस आया हुआ था और बच्चे फंस जाते हैं कि बिल्स, प्रॉमिसरी नोट वगैरह हो तो आप बीपी वर्ड ही लिखोगे, ध्यान रखोगे इसका। अब इसके बाद तीसरी टॉपिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी जो है शेयर्स उनको इशू कर रही है। किन को इशू कर रही है शेयर्स? तो जिनसे उन्होंने एसेट्स खरीदे थे। अब देखो ये एक एंट्री हो ही गई थी, ये दूसरी एंट्री हो गई, अब तीसरी इशू ऑफ शेयर्स में फिर यहाँ पे दो केस हो सकता है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। एट पार पे इशू किया जा सकता है, एट पार पे अगर इशू होगा तो हम एंट्री बनाएंगे, वेंडर को हम दे रहे हैं तो हम वेंडर को डेबिट कर देंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में हम उन्हें दे रहे हैं शेयर्स, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी में अगर एट पार की जगह हम एट प्रीमियम कर रहे हो तो एंट्री हो जाएगा वेंडर्स डेबिट हो जाएगा टू में शेयर कैपिटल, तो आप लिखते ही हो, यहीं पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ले लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SPR। आप कोशिश करो कि इसे फुल फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। यानी वेंडर को हमने सिर्फ शेयर्स दिया है पार पे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर हमने उन्हें प्रीमियम पे दिया तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसमें जो होता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का गेम होता है, जिसको हमें ध्यान से समझना होगा। ये मैं आपको यहीं पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो किए जा रहे हैं। ये नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर। तो वेंडर को कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे ये निकालने का तरीका जो होता है ये होता है नेट पेबल अमाउंट अपॉन में क्या करोगे बेटा, वैल्यू ऑफ 1 शेयर से आप डिवाइड कर दोगे, वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स। अब इसमें आपका ध्यान देने की ज़रूरत है कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये जो नेट पेबल अमाउंट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, जितने पैसे का हमने एसेट्स खरीदा उसमें से जो पैसे हमने उन्हें पे कर दिए। सपोज करो हमने 10 लाख रुपए का कोई एसेट्स खरीदा था, हमने उन्हें 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया और 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट दिया, तो 2 लाख बैंक का, 1 लाख रुपए बीपी के, 3 लाख हमने उन्हें दे रखे, तो बच गए कितने, 7 लाख। तो नेट पेबल अमाउंट हो गया 7 लाख। अपन में वैल्यू ऑफ 1 शेयर अगर पार पे है तो जितने का है, 10 का शेयर 10 है, 100 का है 100 लिख दिया। अगर प्रीमियम का है, सपोज कर दिया 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम पे किया जा रहा, तो 10 रुपए का शेयर उसका 25% प्रीमियम निकालिए आप, 2.5 रुपये आता है, 12.5 रुपये से डिवाइड कर दोगे 12.5। अब ऐसे अगर मान लो 100 रुपीज़ का शेयर्स होता और 8% या 10% शेयर्स प्रीमियम होते तो 10% यानी 110 से हम डिवाइड करते हैं, 8% होता तो 108 से डिवाइड करते, इससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता। नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर्स के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आप शेयर कैपिटल में लिख देते, नंबर ऑफ शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आप SPR में लिख देते, आपका काम हो जाता। वेरी गुड। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड इफ होल बिजनेस इज परचेज। इससे थोड़ा सा क्लिष्ट ये है, कई क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। ओके अब हम शुरू कर रहे हैं इफ होल बिजनेस इज परचेज। आप एक बात और ध्यान रखना,
ज़रूर से इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ, जो थ्योरीज आपको मतलब एंट्रीज में सिखा रहा हूँ, इनके आप नोट्स तैयार करो। नोट्स आपको बड़े काम आएंगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे। इतनी लेंदी ना तो आप वीडियो देख पाओगे ना बुक को ध्यान दे पाओगे। एग्ज़ाम्स के टाइम पे एक बार आप अगर वीडियो को देख लेते हो तो फ्लैश तो हो जाएगा, ये मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नोट्स पे मेहनत करो। मैं एक एक टॉपिक जो भी कराता जा रहा हूँ इनके क्वेश्चंस में भी आपको करा दूंगा, आप परेशान ना हो। बट सबसे पहले हम एंट्री सीखते हैं कि होल बिजनेस इज परचेज, यानी कंपनी जो है पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेती है। तो अब आप सोचो, अगर कंपनी बिजनेस खरीदेगी तो बेटा क्या आएगा? सबसे पहले समझो, वहाँ पे जब खरीदेगी तो एसेट्स भी आएगा, तो एसेट्स को हम करेंगे डेबिट। हमने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब 2 में क्या होगा बेटा? अब एसेट्स ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस में सिर्फ एसेट्स होगा, उसके पास कुछ लायबिलिटीज़ भी तो होंगे, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटीज़। अब 2 में यहीं पे हम वेंडर्स को डिसाइड करेंगे, वेंडर्स अकाउंट। दैट मीन्स समझो, जैसे एसेट्स में आपके पास दे रखा है सन्ड्री एसेट्स है, तो सन्ड्री एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन 4-5 दे खरीदे, तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सब ने हमने लिखे। 2 में अगर कोई लायबिलिटीज़ है जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ये है, तो 2 में लायबिलिटीज़ आ गया। 2 में वेंडर में आता है क्या? तो दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन। जितना हमारा डील हुआ है कि इतने का हम पैसा लिखेंगे, इतने का हम माल बेच रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन जो आपस में डिसाइड है, तो परचेस कंसिडरेशन वैल्यू से हम वेंडर में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक एराइज होता है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो सो मेनी टाइम्स डेबिट में पैसे कम होंगे। अगर डेबिट में पैसे कम हुए तो आप क्या करोगे? इसको केयर करो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतने पैसे से गुडविल एराइज हो जाएगा। गुडविल अकाउंट, यहाँ इफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे गुडविल डेबिट होगा। मतलब ये तो पैसे थे ही, जो आपके ये पैसे थे सन्ड्री एसेट्स के, गुडविल का पैसा एराइज हो जाएगा। वो कितने पैसे से? जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में कम हो रहा हो, यानी समझो अगर इस साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में पैसे ज़्यादा है और डेबिट साइड में कुछ पैसे कम हो रहे हैं। सपोज करो क्रेडिट साइड में 30 लाख रुपए दे रखे हैं और जो एसेट्स है वो 28 लाख का ही है, तो हम गुडविल के नाम से 2 लाख रुपए दिखा देंगे। बट अगर सपोज करो कि वहाँ पे गुडविल ना हो, दैट मीन्स एसेट साइड यानी डेबिट साइड ही ज़्यादा हो और क्रेडिट में कम हो, तो क्या करोगे बेटा? तो फिर इधर आ जाना। तो यहाँ पे आप लोगे कैपिटल रिजर्व के नाम से आपको उतनी वैल्यू दिखानी होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये भी इफ लिख दे रहा हूँ। इफ क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, यानी एसेट साइड में यानी डेबिट में ज़्यादा हुआ पैसा, तो आप उतना बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखोगे। यहाँ बैलेंस जो आ रहा है वो, ये बैलेंसिंग फिगर जो आपका निकल के आ रहा है वो पैसे, अगर यहाँ पे भी निकला तो ये बैलेंसिंग फिगर ही निकल कर आएगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज करो सन्ड्री एसेट्स जो है टोटल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फलाना चिलाना सब खरीद के 30 लाख रुपए का था। अब लायबिलिटीज़ है 5 लाख रुपए की और वेंडर से डिसाइड हुआ 27 लाख का। तो अब देखो 5 और 27 32 लाख हो रहे हैं, तो यहाँ पे 32 लाख में अब यहाँ पे तो 30 लाख थे तो 2 लाख रुपए गुडविल के राइज हो जाएंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पे वही 30 था, ये 5 लाख की लायबिलिटीज है और वेंडर के साथ 22 लाख का डील हुआ होता, तो 5 और 22 27 हो रहे हैं। यहाँ पे तो 30 है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व के नाम से 3 लाख रुपए शो कर दोगे। इसको जरूर से ध्यान देना, बस इतना ही इसमें खेल है। बाकी जो अमाउंट जो है वो वाली एंट्री, ये तो हो गया एसेट्स को खरीदने की एंट्री जो थी पहली एंट्री। अब दूसरी जो एंट्री है, इफ सम अमाउंट पेड सेम, और फॉर लास्ट में जो था फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, ये दोनों सेम होंगे जैसे पहले हो रहे थे, सेम एज अर्लियर। अभी जैसे आपको बताया ना यहाँ पे मैंने कि अगर इसे उसको पैसे देंगे तो पैसे देने की एंट्री बताया था, वेंडर डेबिट हो जाता है, टू में कैश, बैंक या बिल्स पेबल। अगर इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे पार पे बताया था आपको क्या होता है, प्रीमियम पे क्या होता है वो बता रखा है, आप आराम से कवर कर लोगे। मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, आई होप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम आपको एक क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। ठीक है, आपके बुक टीके गोयल के 10वें क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10th क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विमल लिमिटेड परचेज, क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। अब चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाना शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने की आदत डालो अब आप, क्योंकि देखो अब बच्चे रहे नहीं आप लोग, तो सिंपल सी बात है। अब आप करोगे कि यहाँ पे कह रहा है कंपनी ने क्या किया, कमल लिमिटेड से विमल लिमिटेड ने खरीदा। मैंने क्या चाहिए, वेंडर आपको होता है, तो वेंडर का नाम डालोगे जी हम एसेट्स खरीद रहे हैं, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हमने एसेट्स क्या खरीदा है उससे, हमने 9,90,000 का मशीनरी खरीदा है, तो अब एंट्री हम बना देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था अगर नाम दे रखा है तो हम नाम लिखते हैं, नहीं तो बताया था एसेट्स लिखते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 में क्या बताया था, वेंडर लिखते हैं, यहाँ पे वेंडर का तो नाम ही दे रखा है, तो 2 में कमल लिमिटेड आप ये लिख देंगे, कमल एलटीडी। अब यहाँ पे नरेशन लिखना आता है, फॉर परचेज मशीनरी आपने उससे खरीदे हैं, कितने की मशीनरी है बेटे, 9,90,000 का, तो 990 आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, 990 इसके सामने भी आपके पास आ गए। ये टॉपिक आपने कवर कर लिया। देन फिर अब क्या कह रहा है, अब इसमें कुछ भी पेमेंट के बारे में नहीं बताया, इसने कहा 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स उसको इशू किए जा रहे हैं पार पे और प्रीमियम पे। तो चलो पार का पहला केस हो गया, फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया था आपको, अगर पार पे देगा तो वेंडर डेबिट, वेंडर का नाम क्या है बेटा, कमल, तो कमल लिमिटेड, ये 10th क्वेश्चन है, सॉरी मैं बताना भूल गया, कमल लिमिटेड हो गया डेबिट। 2 में क्या करोगे, 2 में शेयर कैपिटल, तो शेयर्स, अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं कहा हो तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल हम ये लिखते हैं, कितने का, तो 9,90,000, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसको आराम से रहने दो आप, तो ये 990 ये आ गया आपका। अब यहाँ भी 990 ऐसे ही आ जाएंगे आपके। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट है उसमें मेन है, इसमें क्या कह रहा है, इनको शेयर्स इशू किए गए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, 25% प्रीमियम पे। तो चलो मैंने आपको एंट्री क्या बताया था बेटा, कमल वेंडर है तो कमल लिमिटेड हो जाएगा अकाउंट डेबिट। 2 में क्या बताया था, 2 में आपको बताया था इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दोगे आप। अब यहीं पे मैंने आपको बताया था 2 में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते हैं, SPR लिख दे रहा हूँ मैं आपको, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मेन खेल यहाँ पे होना है, 9,90,000 तो हमारे पास पता है कि जी वेंडर को देना है, वो हमने डाल दिया। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे डालेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था नेट पेबल अमाउंट अपॉन में वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नेट पेबल अमाउंट कितना है बेटा आपका, 9,90,000 अपॉन में वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है, 100 का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 100 में 25 जोड़ोगे 125 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके निकल के आ रहे हैं 7920 शेयर्स आ रहा। अब मैंने आपको क्या बताया, जब पैसे डालेंगे तो यहाँ पे 79, इसको आपको इंडिकेट कर देता हूँ अदर से, ताकि आपको ये हाईलाइट रहे कि ये कैसे निकला है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के आप आए हो इसी से मल्टीप्लाई, 7920 जो आया था 100 का एक शेयर से, आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पैसे आपके आ गए 7920 पे 2 0 और हो जाएगा 792। अब ऐसे यहाँ पे जब हम करेंगे तो 7920 इंटू एक शेयर्स पे प्रीमियम कितना है 25 का, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पैसे जो आ जाएंगे आपके यहाँ पे आ जाएंगे 1,98,000। ये आपके एंट्रीज बन के हो गए कवर। ठीक है, ये आप अब कवर कर लो। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना अंडर राइटिंग कमीशंस की एंट्री दे रखी है। इसमें क्या रखा है, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम सुंदरम फॉर ₹5 लाख पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच एज ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो चलो पहले एंट्री हम बनाते हैं बेटा। पहले की एंट्री तो मैंने आपको बता दिया, 2 एंट्री हमें बननी है। अब हमने एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने उससे क्या खरीदा, एसेट्स का नाम देखो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, अकाउंट डेबिट। 2 में हम क्या करेंगे, उसका वेंडर का नाम दे रखा है आर सुंदर, अकाउंट 5 लाख का एसेट्स की बात है, 5 लाख रुपए आप दोनों में इंडिकेट कर दो यहाँ पे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब उसके बाद फिर क्या क्या बेटा, हमने इसे शेयर्स दिए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, तो वेंडर का नाम आर सुंदरम, अकाउंट डेबिट। 2 में क्या बताया बेटा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहीं पे आप क्या करोगे, 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आप शो कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 लाख रुपए, तो ये है ही, तो हमने इसके 5 लाख रुपए ये इंडिकेट कर दिए। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बताया बेटा, तो इसने कहा है 25%। चलो मैं इसी पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे निकल रहा। 5 लाख रुपए का है,
अब इसमें 25% यानी 125 से डिवाइड करोगे 4000 शेयर्स आ जाएगा। 4000 शेयर्स जो है इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 4 लाख रुपए आपके इसमें आ गए शेयर्स कैपिटल में। ऐसे ही 4000 शेयर्स जो आपके पास है बेटे, ये 25 रुपीज़ का प्रीमियम है, 25 से सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दोगे 1 लाख रुपए, ये भी एंट्री आपकी बन गई। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस, 11th का फर्स्ट। अब इस 11th के फर्स्ट केस की जगह इसमें एक और केस है, कहता है वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। अब यहाँ पे खेल है, अंडर राइटिंग कमीशन को ये इशू कर रहे हैं। चलो मैं इसको ना अब एक काम करता हूँ, मैंने तो ऐसे आपको अंडर राइटिंग कमीशन का डायरेक्ट एंट्री बता दिया था कि अंडर राइटिंग कमीशन टू में शेयर कैपिटल कर सकते हैं। एक तरीका और होता है जो अच्छा माना जाता है, चलो अब इस तरीके से भी हम सीख ही लें। अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू में आप क्या करो, यहाँ पे इशू जो हम कर रहे हैं शेयर्स, उसकी जगह हम उसका नाम लिखेंगे जिसको अंडर राइटर है। तो अंडर राइटर कौन है बेटा, तो हमारा अंडर राइटर है यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट। ये अब हमने अंडर राइटर को कितने शेयर्स देने हैं बेटे, हमें देने हैं 2000 शेयर्स 100 के रेट से। तो 2000 शेयर्स 100 के रेट से 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए हमने अंडर राइटर के अकाउंट में भी इंडिकेट कर दिया। अब इसके बाद हम यूटीआई वाले को दे देंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो वहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखो, हम डायरेक्ट किए थे अंडर राइटिंग कमीशन, 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल। आप क्या करोगे, अगर वेंडर का नाम मैंने अंडर राइटर का नाम दे रखा है तो यूटीआई जो भी है या आईडीबीआई जो भी बैंक वगैरह होते हैं नॉर्मली, तो इनके नाम से आप उस अमाउंट को इंडिकेट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, लेकिन ये एक परफेक्ट तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो अब आपको मैंने 10th और 11th क्वेश्चन करा दिया आपकी बुक से, डीके गोयल वाली बुक से। इसके आगे हम देखते हैं वो क्या। तो अब इसके आगे बेटा क्वेश्चन है 12 में कह रहा है टैगोर लिमिटेड परचेस कर रहा है एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ 48 lakhs पेबल बाय द इश्यू ऑफ फ्लिपेबल इक्विटी शेयर्स है 20 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20। यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है, सिंपल सा मैंने आपको बता रखा था, प्लांट एंड मशीनरी है डेबिट हो जाएगा, स्टॉक है डेबिट हो जाएगा, डेटर्स है डेबिट हो जाएगा। 2 में आप क्रेडिटर्स ले लेना और 2 में यहीं पे वेंडर जो है, वेंडर का नाम आपको दे रखा है तुलसी ब्रदर्स, वो डाल देना। बैलेंसिंग फिगर एराइज करना, अगर आपके डेबिट साइड में पैसे कम हो रहे होंगे तो गुडविल लिख देना, और अगर क्रेडिट में कम हो रहे होंगे तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, आप खुद से कर लोगे इसे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक्स लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ टी लिमिटेड, सॉरी, लैंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटा। से चलो हम क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 आपकी बुक का, जो डीके गोयल की बुक का है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने उनसे क्या खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो चलो मैंने आपको बताया था सारा नाम लिखते हैं हम, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये कर दिया हमने डेबिट। और क्या ले रहे हैं बेटा हम उनसे, हम ले रहे हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 20 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पे 20 लाख उसके लिए लिख दिया। और स्टॉक कितने का है बेटा, ये है 5 लाख का, तो 5 लाख हमने इस पे भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कह रहा है क्या, इसके साथ सन्डे डेटर्स है 2.5 लाख रुपए के, तो 2,50,000 का हमने डेटर्स लिखना है, वो भी हमने यहीं पे लिख दिया। और क्या है बेटा, फिर ये ले रहा है साथ में कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे चलो अब क्रेडिटर्स के लिए हम नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, उसकी अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो हम यूज़ कर लेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होते हैं इसलिए हमने इन्हें ले लिया है क्रेडिट में। तो क्रेडिटर्स कितने का है बेटा, यहाँ पे 2 लाख रुपए इंडिकेट कर रहा था, हमने क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए वो भी इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है बेटा, एक्स लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 16 lakhs एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 each एट 10% प्रीमियम। यहाँ पे अब देखो खेल है क्या, हमें पेबल नेट, चलो एक काम करते हैं इसके लिए हम बनाते हैं जो नेट पेबल कितना कर रहा है वो, यानी परचेस कंसिडरेशन जो है वो हम डिसाइड करते हैं। चलो इसके लिए थोड़ा सा नोट बनाना होगा आपको। परचेस कंसिडरेशन का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसको लिख देते हैं वैल्यूएशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब ये कैसे निकालोगे बेटा, हम उसे दे रहे हैं क्या, तो हम डीडी दे रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट, एक बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं उसको,
बैंक ड्राफ्ट कितने का दे रहे हैं बेटा, 16 लाख रुपए का, तो हमने 16 लाख रुपए वो लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम उसे क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं 50,000, तो शेयर्स दे रहे हैं कितने, 50,000 शेयर्स हैं 20 के रेट के, तो 15 टू 10 टू 10 हो गया, और इसके पीछे 4 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये ले लिया 10 लाख रुपए का। देन फिर हमसे क्या बोला बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी देने की बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो कितना बनना, 50,000 शेयर्स पे हम उससे प्रीमियम ले रहे हैं कितने का, 10% का, तो 20 है, 20 रुपीज़ का शेयर से उसका 10% 2 आएगा, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लाख रुपए आपके ये भी निकल के आ जाएंगे। टोटल 16 10 26 27 27 लाख रुपीज़ आ गए। ये आपकी वैल्यू आ गई नेट परचेस कंसिडरेशन की। इस वैल्यू को हम यहाँ पे दिखाएंगे एज अ वेंडर के नाम से। वेंडर का नाम क्या दे रखा है बेटा, तो वेंडर का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे टी लिमिटेड, तो टी लिमिटेड के नाम से हमने डाल दिया 27, और ये अब मेन चीज यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ 27 और 2 29 लाख, यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, 20 + 5 25 + 2,50,000 यानी 27,50,000। अब यहाँ है 27,50,000, यहाँ है 29। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एसेट साइड डेबिट साइड में कम हो रहा तो उतनी से वैल्यू के लिए हम यहाँ पे अब दिखा देंगे गुडविल। मैं ये आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए रेड पेन से दिखा रहा, आप मत लिखना, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आपका एराइज हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर के वैल्यू को कितना आया, तो मैंने बताया 29 में से माइनस करोगे, निकल के आ गया 1.5 लाख रुपए आपके गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब इसके आगे हमें जो एंट्री बनानी है, इसमें क्या है कि हम बैंक से उसे डीडी दे रहे हैं 16 लाख रुपए की, 16 लाख की डीडी। मैंने उसकी एंट्री आपको बता रखी है। हम क्या करते हैं, शेयर जो वेंडर को देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू में बैंक कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि हमने 11th में कर रखा है, जब बचपन में हमने किए थे, तो 11th में हमने क्या सीखा है कि हम चाहें तो कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। आज हम कंपाउंड एंट्री बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो कंपाउंड एंट्री क्या बनेगा बेटा, अब हम यहीं पे साथ साथ करते हैं। वेंडर डेबिट हो रहा, तो जी वेंडर को डेबिट करो, तो वेंडर्स, तो वेंडर का नाम है हमारे पास दे रखा, तो हम वेंडर क्यों लिखे, हम लिखते हैं टी लिमिटेड डेबिट। ये टी लिमिटेड डेबिट हो गया। 2 में क्या करना है बेटा, 2 में अब हम उसे दे रहे हैं चेक से पेमेंट, तो टू बैंक। अब टी लिमिटेड कितने का था, वेंडर से डील तो 27 लाख की हुई, तो 27 लाख रुपए आप यहाँ पे दिखा दे रहे हो। अब हम चेक से उसे कितना दे रहे हैं, 16 लाख, तो 16 लाख रुपए जो है हम वो दिखा दे रहे हैं जो हमने निकाल रखा है। अब उसके बाद हम उसे क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट ये आप दिखा दोगे बेटा। इक्विटी शेयर कितने का है, हमने 50,000 शेयर्स उसे देने हैं, तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, तो ये 10 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए आप इसमें भी इंडिकेट कर दोगे। यहाँ तक तो हो ही गया बेटा। अब इसके साथ हमें इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखाना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखोगे अच्छी बात रहेगी। तो ये 50,000 है एट द रेट ऑफ 2 क्यों, चूंकि इसमें दे रखा है 10% ऑफ शेयर्स, तो 10% 20 का, 10% 2। अब इसके बेसिस पे 1 लाख रुपए जो है ये आपके आ गए। तो अब जैसे हम इसको अलग अलग एंट्री दिखाते हैं, एक बार टी लिमिटेड टू बैंक दिखाते हैं, फिर एक बार टी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, उसकी जगह कंपाउंड एंट्री बना लिया। और आपने ये बचपन में खूब अच्छे से सीखा था, दैट्स आप आराम से इसे कर पाओगे। ठीक है, तो अब बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन चाहे आप डीके गोयल से करते हो, टीएस ग्रेवाल से कर रहे हो, या आप एनसीईआरटी या किसी और बुक को टारगेट कर रहे हो, आप किसी भी बुक से कर रहे हो, बेझिझक करो, कोई भी डाउट नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता फ्रैंकली। आई होप बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को इस टॉपिक में। हम आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को जाते जाते आप लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर्स कीजिए जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। इससे हमारा भी मोटिवेशन अप होता है, और हमने जितने मेहनत की है इसका फ़ायदा अन्य लोगों तक पहुँचे, ये हम भी चाहते हैं। वेरी फैंटास्टिक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।